ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इससे भी एक आध क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, घुमा फिरा के इधर उधर से पूछ लेते हैं। अब देखिए, तो हमारा टॉपिक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, अब देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में, कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। ठीक है, ये लिखा हुआ है फ्लोरल डायग्राम विद ए फ्लोरल फॉर्मूला। तो ये जो बेसिकली फ्लोरल डायग्राम है, दिस इज ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो जब आप ब्रेसिकेसी को देखेंगे, अब ये जो फ्लोरल डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यहां पे जो फ्लोरल फॉर्मूला थोड़ा अलाइन नहीं है। यहां पे ये दिया हुआ है, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, कैलिक्स with 4 sepals present in 2 whorl of 2 each. Corolla is tetramerous, polypetalous. Androecium is tetradynamous, 2 plus 4. And gynoecium is bicarpellary, syncarpous, hypogynous. यहाँ पे ये मिसिंग है, ये हाइपोगाइनस है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लोरल फॉर्मूला है किसका? ब्रेसिकेसी का। तो यहाँ पे फ्लावर हमारा क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। ओके, नाउ कैलिक्स जो है विथ 4 सेपल्स इन 2 whorl of 2 each। ठीक है, यहां पे जो कोरोला है हमारा, कोरोला इज टेट्रामेरस, पॉली पेटलस। ठीक है, एंड्रोसियम जो हमारा दिखा रहा है, इट इज टेट्रा डायनामस। ठीक है, और गाइनेसियम जो हमारा है, इट इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। इट इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो ब्रेसिकेसी का मेंबर हमने आपको बताया था मस्टर्ड। ठीक है, देन टर्निप, रेडिस। यहां पे क्या है? हेयर स्टेमन ऑफ डिफरेंट लेंथ इज प्रेजेंट, 2 plus 4 arrangement. Outer wall consists of 2 short stamen and inner wall consists of 4 long stamen. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। प्लस यहां पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पैराइटल प्रेजेंटेशन है। Here we have पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? रेप्लम, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो यहां पे फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट है, ऑल्दो ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर but it appears bilocular due to presence of the false septum। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेसिकेसी का हुआ, बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बस थोड़ा सा दिया हुआ है ना। नेक्स्ट जो हमारा फैमिली आता है, ठीक है, वो है हमारा फेबेसी। ठीक है, हमें 3 फैमिली पढ़ना है, एक फेबेसी पढ़ना है, दूसरा हमें सोलेनेसी पढ़ना है, तीसरा हमें लिलिएसी पढ़ना है। ठीक है, तो जब हम फेबेसी की बात करते हैं तो कॉमनली इसका जो पहले नाम था वो था पेप्लिनोइडी। Earlier this family was known as Papilionoidae, a subfamily of Leguminosae। Leguminosae में 3 फैमिली था, Papilionoidae, Caesalpinaceae and Mimosy। ठीक है, Papilionoidae, Caesalpinaceae and Mimosy। तो अब वो चेंज हो गया है, पहले इसका नाम Papilionoidae था, अब इसका नाम Leguminosae का एक सब फैमिली था, अब ये अलग एक फैमिली है फेबेसी। ठीक है, आप देखेंगे तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब आपको हर जगह मिलता है। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आते हैं तो इट कैन बी ट्री, श्रब, हर्ब, और जो इंपॉर्टेंट एक फीचर है यह रूट इज विथ रूट नोड्यूल। आपको पता है कि राइजोबियम जो है यहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, अब स्टेम को देखोगे तो इट कैन बी इरेक्ट और क्लाइंबर, जैसे पी है वो क्लाइंबर है, और अगर आप सीसम को देखोगे तो इरेक्ट होता है, ट्री होता है लार्ज, सो स्टेम इज इरेक्ट और क्लाइंबर। देन लीफ को देखोगे तो ऑल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। पल्वाइनस इज प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था कि फेबेसी में जो लीफ बेस होता है वो सोलन हो जाता, दैट इज रिफर्ड एज पल्वाइनस।
ठीक है। देन आप जितनी ही फैमिली पढ़ोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक फैमिली है जहां पे लीफ जो है स्टिपुलेटेड है, मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट है, और क्योंकि डाइकॉट है तो वेनेशन जो होगा आपको रेटिकुलेट होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके फीचर्स, ठीक है। अब यहां पे जब फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम लोग आते हैं तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में, ठीक है, सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो यहां पे जो इन्फ्लोरेसेंस है आपका वो रसीमोज है, एंड फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। अगर आप कैलिक्स को देखोगे तो कैलिक्स जो है इट इज पेंटामेरस, ठीक है, 5 है, गैमोसेपलस मतलब आपस में फ्यूज है, वैल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इज वैल्वेट, और इम्ब्रिकेट, ठीक है, या तो ओवरलैपिंग नहीं होगा या तो ओवरलैपिंग होगा तो इरेगुलर मैनर में होगा, ठीक है। इट कैन बी वेलवेट और इम्ब्रिकेट। नाउ नेक्स्ट आता है कोरोला। तो कोरोला में यहां पे वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है, तो 5 होता है, पॉलीपेटलस है, ठीक है, पेप्लिनोइसिस कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लैटरल विंग्स एंड 2 एंटीरियर वन फॉर्मिंग ए कील, जो आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन में मैंने आपको बताया है। एंड्रोसियम में 10 स्टेमन एंड ये इंपॉर्टेंट फीचर है डायडल्फस। 9 जो होते हैं, 9 जो होते हैं वो एक बंडल में होते हैं और एक फ्री होता है, ठीक है, और डाइथीकस एंथर होता है, मतलब 2 थीका होता है। नाउ गाइनोसियम में अगर हम लोग आए तो गाइनोसियम हियर इज मोनोकार्पलरी एंड हाइपोगाइनस विथ मार्जिनल प्रेजेंटेशन। सो सुपीरियर मीन्स हाइपोगाइनस, मोनोकार्पलरी, यूनिलॉकुलर विथ मेनी ओव्यूल, सिंगल स्टाइल, और प्लस यहां पे मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की अगर बात करें तो हमने कहा कि फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, ठीक है। कैलिक्स के लिए हमने कहा पेंटामेरस और गैमोसेपलस है, मतलब फ्यूज है। कोरोला के लिए हमने कहा कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन, स्टैंडर्ड, विंग एंड कील, ठीक है। एंड्रोसियम के लिए हमने कहा कि 10 स्टेमन है, 9 इन 1 बंडल 1 फ्री, एंड गाइनोसियम इज मोनोकार्पलरी हाइपोगाइनस। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। अगर हम इस फ्लोरल डायग्राम को देखें, ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट है, ठीक है, ये जो आउटर है ये हमारा कैलिक्स है, ठीक है। वैल्वेट एस्टिवेशन तो है, वैल्वेट या इम्ब्रिकेट, लेकिन ये फ्यूज है, ठीक है, गैमो कंडीशन है। उसके बाद हमारा वैक्सिलरी एस्टिवेशन आ गया, ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये हमारा विंग हो गया, और ये हमारा स्मॉल फ्यूज्ड कील हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 9 स्टेमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेमन फ्यूज्ड है, अटैच्ड है इसका फिलामेंट, और एक फ्री है, तो दैट इज डाइएडल्फस कंडीशन। अब उसके बाद ये हमारा गाइनोसियम है, ठीक है, और गाइनोसियम में एक सिंगल, इधर आपको दिखा रहा मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि सिंगल ओव्यूल होगा, बट मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद एक डॉट देख रहे हैं आपके टॉप पे है, दैट रिप्रेजेंट्स मदर एक्सिस, दैट इज एक्सिस विच इज पोस्टीरियर टू दिस, क्या कहते हैं, फ्लावर, ओके। तो ये इसका एक फ्लोरल डायग्राम है। अगर मैं इसको जल्दी से ड्रॉ करूं तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा फ्यूज्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एस्टिवेशन है कोरोला का वो क्या है, वैक्सिलरी है, ठीक है, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया। उसके बाद हमारे 10 स्टेमन्स है, 9 इन 1 बंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th हो गया, ठीक है। और ये जो 9 है ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पे ओवरी है, गाइनोसियम, और यहां पे ओव्यूल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा, और ये ऊपर आ गया हमारा मदर एक्सिस। तो ये डायग्राम हो गया किसका, फ्लोरल डायग्राम ऑफ फेबेसी। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे हम लोग आते हैं, जिससे क्वेश्चन काफी सारा आता है, ठीक है। तो क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका हम लोग जरा देखते हैं। मेनी प्लांट ऑफ बिलोंग टू सोर्स ऑफ पल्सेस, दाल, ग्राम, ग्राम को साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं साइसर, ठीक है। अरहर को कहते हैं कैजेनस। हम
क्यों बता रहे हैं कि एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, साइंटिफिक नेम से पूछ लिया कि इसमें से किसमें आपको रूट नोड्यूल फॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। मूंग इज सेम इज फेजियोलस एंड मूंग इज ऑल्सो फेजियोलस, ठीक है, बस उसका फैमिली अलग अलग है। सोयाबीन दैट इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। उसके बाद एडिबल ऑयल का ये सोर्स है, तो सोयाबीन ग्लाइसिन हो गया, ग्राउंडनट इज एराकिस, ठीक है, मूंगफली का तेल। उसके बाद तीसरा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है डाई, जिसके चक्कर में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया था गांधी जी ने, दैट इज इंडिगो फेरा, नील, जो कपड़ों में डालते हैं, व्हाइट कपड़ों में, ठीक है। उसके बाद फाइबर, सनहेम, ठीक है, सनहेम का साइंटिफिक नेम है क्रोटोलेरिया, ठीक है। फॉडर में सेस्बिनिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है, साइंटिफिक नेम ही है। ऑर्नामेंटल में लुपिन एंड स्वीट पी, लुपिनस एंड लथारस, सो दिस इज लथारस, ठीक है। मेडिसिन में मुलिएटी, ठीक है, तो ये भी ये एक और ग्रुप हो गया ऑर्नामेंटल, और ये अगला ग्रुप हो गया मेडिसिन। तो मेडिसिन में मुलेटी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो है ना आपको याद होने चाहिए, किससे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यहां से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको इन नाम से पूछ दे कि इनमें सब में तो हमें पता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, सब में रेसिमोस फ्लावर है, फेबेसिया करेक्ट है, सब में स्टिपुलेट लीफ है, तो ये सब करेक्टर, सब में रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन है, सब में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये सारे कॉमन करेक्टर है, सब में सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, सारे इसके करेक्टर्स हैं। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैमिली आता है दैट इज सोलेनेसी। तो सोलेनेसी जो है इसको कॉमनली हम लोग कहते हैं पोटैटो फैमिली, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव जो जीनस है वो है पोटैटो, ठीक है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन इन टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल एरिया में भी है, सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेट एरिया में भी ये मिलता है, ठीक है। अगर आप इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो मोस्टली जो होते हैं ये हर्ब्स होते हैं और सर्ब्स होते हैं, रेयरली स्मॉल ट्री, मतलब बहुत बड़ा प्लांट इसका नहीं होता इस फैमिली का, रेयरली आपको स्मॉल ट्री दिखेंगे, ठीक है। स्टेम जब देखेंगे इट इज हर्बेसियस, रेयरली वुडी, माने वुडी स्टेम एक आध में हो तो हो, नहीं तो नहीं होता है। देन इट इज इरेक्ट सिलिंड्रिकल ब्रांच, सॉलिड और हॉलो, स्टेम कैन बी सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस, मतलब स्टेम पे हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो जो ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको कहते हैं, इज एडिबल, आलू जो आप लोग खाते हैं और हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला कैरेक्टर आता है दैट इज लीफ, ठीक है। तो अगर हम लीफ को देखें तो लीफ इज ऑल्टरनेट एंड रेयरली सिंपल और रेयरली पिनेटली कंपाउंड, ठीक है, एंड एक्सट्यूपुलेट। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्ट्यूपुलेट जो आपको पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, फेबेसी में, बाकी सोलेनेसी और लिलिएसी में एक्सट्यूपुलेट है, ठीक है। एंड वेनेशन इज रेटिकुलेट क्योंकि डाइकॉट है, ओके ना। उसके बाद हमारा आता है इन्फ्लोरेसेंस, तो यहां पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, इट इज सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस, ठीक है। सॉलिटरी क्यों कहते हैं कि हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या बताया था आपको मैंने कि सूट अपेक्स जो है इट इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो हम कहते हैं फ्लावर इज usually solitary when shoot apex is consumed during production of flower, ठीक है ना। अब अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो ये बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, मतलब रेडियल सिमेट्री शो करता है। कैलिक्स जो है वो पेंटामेरस है, देन गैमोसेपलस है और वैल्वेट एस्टिवेशन है। तो सेपल्स 5 फ्यूज्ड परसिस्टेंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कैलिक्स जनरली विदर ऑफ, बट इन केस ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी इट इज परसिस्टेंट एंड वैल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला भी 5 पेटल्स है, गैमोपेटलस है और वैल्वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोसियम जो है 5 स्टेमल्स होते हैं एंड इट इज एपीपेटलस, दैट इज इट इज अटैच्ड टू पेटल, मैंने आपको बताया हुआ है। तो स्टेमल इज 5 एंड एपीपेटलस। गाइनोसियम को जब देखेंगे तो इट इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, हाइपोगाइनस। सो बाइकार्पलरी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्लिकली प्लेस्ड, ठीक है,
क्या होता है, जो प्लेजेंटा होता है ओब्लिकली प्लेस्ड होता है, सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, बाइलॉक्यूलर, प्लेजेंटा सोलन विथ मेनी ओव्यूल एंड एक्साइल प्लेजेंटेशन। ठीक है, तो सोलन प्लेजेंटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सोलन प्लेजेंटा इज प्रेजेंट इन सोलनेसी। ठीक है, अब फ्रूट देखें तो इट कैन बी बेरी और कैप्सूल। ठीक है, एंड सीड इज मेनी एंड एंडोस्पर्मस। अब देखिए ये भी एक एक्सेप्शन है, ये डाइकॉट है लेकिन यहां पे सीड जो है वो एंडोस्पर्मस है, जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन नहीं किया, बस यहां पे चुपके से लिख दिया है कि एंडोस्पर्मस होता है। ठीक है, और फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो हमने क्या कहा, इट इज एक्टिनोमॉर्फिक, इट इज बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इज पेंटामेरस गेमोसेपलस, कोरोला इज पेंटामेरस गेमोपेटलस, एंड्रोसियम विथ 5 स्टेमन एंड एपिपेटलस, एंड गाइनोसियम इज बाइकार्पलरी सिनकार्पस हाइपोगाइनस। ठीक है, तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स पेंटामेरस गेमोसेपलस, कोरोला पेंटामेरस गेमोपेटलस, एंड्रोसियम विथ 5 स्टेमन, एपिपेटलस एंड गाइनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस। अब इसके हम लोग फ्लोरल डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, अगर हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें इस फैमिली का, तो ये फ्लोरल डायग्राम है। ठीक है, वन थिंग इज मिसिंग हियर, दैट इज मदर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है 5 हो गया, और ये जो है हमारा फ्यूज्ड है। ठीक है, ये फ्यूज हो गया। ओके, अब हमारा जो पेटल्स है वो भी 5 है, वेलवेट एस्टिवेशन 2 3 4 और एक 5, और ये भी जो है हमारा फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टेमन इज 5 एंड एपिपेटलस, तो 1 2 3 4 एंड 5, और ये क्या है, अटैच्ड है, तो हम इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इट इज अटैच्ड। ठीक है, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज गाइनेशियम, तो ओब्लिकली प्लेस्ड होता है। ठीक है, और हमारा जो प्लेजेंटा है वो सोलन है, और यहां पे एक्साइल प्लेजेंटेशन है। ठीक है, और हमारा फाइनली ये हो गया मदर एक्सिस। अब इसके अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम लोग देखें इस फैमिली के, ठीक है, तो क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो पहला, मेनी प्लांट बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, तो जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, सो इट इज सोर्स ऑफ फूड। दूसरा, स्पाइस, स्पाइस में क्या है, चिली, मिर्च। ठीक है, मेडिसिन में 2 है, बेलाडोना एंड अश्वगंधा। तो बेलाडोना का साइंटिफिक नेम है एट्रोपा। ठीक है, एंड अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है विदानिया। ओके, यहां पे टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन, ब्रिंजल इज सोलेनम मेलंजना एंड पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम। देन फ्यूमिगेटरी, टोबैको, धुआं छोड़ने वाला, ऑर्नामेंटल, पेटूनिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पे इससे और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई इनमें से कौन कौन से प्लांट है जहां पे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, तो यहां पे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस है। या पूछ सकते हैं इनमें से किसमें सोलन प्लेजेंटा है, तो इसमें सब में सोलन प्लेजेंटा है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं इस फैमिली के जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं।